स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 30 दैट इज़ व्हाई डू वी फॉल इल, जिसमें हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था कि हेल्थ क्या होता है। अच्छा होना, वेल बीइंग, सबके साथ अच्छा होना, फिजिकली हो, मेंटली हो, या सोशली हो, सब कुछ ठीक ठाक रहना। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़, बोथ मैटर फॉर हेल्थ। पर्सनल इशू हो चाहे कम्युनिटी का इशू हो, दोनों मतलब किसके वे इफेक्ट डालते हैं, हेल्थ पे। इफ़ हेल्थ मीन्स ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, अगर हेल्थ का मतलब है स्टेट किसकी, फिजिकल, मेंटल और सोशल, सब कुछ ठीक ठाक रहना, तो इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव इंटायरली ऑन और ओन। तो ये कोई भी हम अकेले ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अचीव नहीं कर सकते अपने आप। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड देयर सराउंडिंग और देयर इन्वायरमेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो हेल्थ है वो डिपेंड किस पे करती है, उनकी सराउंडिंग पे, उनका इन्वायरमेंट कैसा है। द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में फिजिकल इन्वायरमेंट भी बीच में इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, हेल्थ इज़ एट रिस्क इन ए साइक्लोन इन मैनी वेज। अगर साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो हेल्थ उस टाइम पे भी क्या हो जाती है, खतरे में आ जाती है। ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज़, ह्यूमन बींग्स कहाँ पे रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। और सोशल इन्वायरमेंट देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अवर इंडिविजुअल हेल्थ। तो हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है, सामाजिक इन्वायरमेंट है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी हेल्थ के लिए। वी लिव इन विलेज, टाउन और सिटी, हम गाँव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं। इन सच प्लेसेस इवन अवर फिजिकल इन्वायरमेंट डिसाइड बाय अवर सोशल इन्वायरमेंट। चाहे हम जहाँ भी रहें, लेकिन जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है वो डिसाइड कैसे होता है, सोशल इन्वायरमेंट की अकॉर्डिंग। कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ़ नो एजेंसीज एंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज। ऐसे सोचिए कि क्या होगा अगर कोई भी एजेंसी नहीं होगी जो गंदगी वगैरह हम घरों से बाहर फेंकते हैं उसको कोई कलेक्ट नहीं करेगा और डिस्पोज नहीं करेगा। व्हाट वुड हैपन इफ़ नो वन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लियरिंग द ड्रेन्स एंड एंश्योरिंग दैट वाटर डज नॉट कलेक्ट इन द स्ट्रीट्स और ओपन स्पेसेस। अब क्या होगा अगर ड्रेन्स की क्लियरिंग नहीं होगी, गंदा पानी साफ़ नहीं होगा, तो गलियों में क्या होगा, खुली जगह में पानी जब कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। सो इफ़ देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन अवर स्ट्रीट्स और देयर इज़ एन ओपन ड्रेनेज वाटर लाइंग स्टैगनेंट अराउंड वेयर वी लिव, द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीजेज। देयरफॉर पब्लिक क्लीननेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो यहाँ पे एक ग्रेट डील होती है हमारी गार्बेज के साथ। अगर जो गंदगी हम गली में वगैरह में फेंक देते हैं, जो ओपन खुले में कहीं पानी रुक जाएगा, तो इसका सारा इफेक्ट किस पे होगा, हमारी हेल्थ पे होगा। हमारी हेल्थ जो होगी वो ख़राब हो जाएगी, हम ठीक नहीं रहेंगे, बीमार हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए पब्लिक क्लीननेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी की इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। इससे हमें ये समझ आता है कि हमारे आगे पीछे की जो साफ़ सफाई है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए आपको एक्टिविटी दी गई है 13.2, जिसमें आपको बोला फाइंड आउट द प्रोविज़न मेड बाय लोकल अथॉरिटी, चाहे आपकी पंचायत है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कौन से मतलब कि प्रोविज़न अपनाए गए हैं आपकी पंचायत की साइड से या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की साइड से कि सप्लाई हो आपके घरों में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की। क्या आप जितने भी पीपल हैं लोकेलिटी के, क्या उनको ये सहूलतें ये सब मिल रही हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी 13.3, फाइंड आउट हाउ योर लोकल अथॉरिटी मैनेज द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन योर नेबरहुड। आपके आस पड़ोस में जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं वो आपकी लोकल अथॉरिटी उसे कैसे मैनेज करती है। क्या जो उनके मेजर्स हैं वो ठीक हैं मैनेज करने के, अगर नहीं तो व्हाट इम्प्रूवमेंट वुड यू सजेस्ट, आप क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो वहाँ पे। व्हाट कुड योर फैमिली डू टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ए डे आर वीक। आपकी फैमिली क्या करती है कम करने के लिए वो जो सॉलिड वेस्ट जनरेटेड होता है दिन में चाहे वीक में। ठीक है, वी नीड फूड टू बी हेल्दी, हमें खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्न बाय डूइंग वर्क, मुझे खाना हमें कम कैसे मिलता है जब हम कोई काम करते हैं। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल, इसके लिए क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, मौका चाहिए, वर्क का मिलना चाहिए। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी, अगर हमें हैप्पी रहना ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। एंड इफ़ वी मिस ट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर वी कैन नॉट बी हैप्पी, अगर हम किसी के साथ मिस ट्रीट करते रहेंगे, बिहेव करते रहेंगे, अच्छा बिहेवियर नहीं होगा हमारा, या किसी से हम डरते रहेंगे, तो कभी भी हम हैप्पी नहीं रहेंगे। हैप्पी नहीं रहेंगे तो हेल्दी नहीं रहेंगे। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, इसलिए सोशल सामाजिक मतलब सामाजिक तौर पर सब बराबर हों, ठीक है, ये ज़रूरी है इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटी इशू एंड इंडिविजुअल हेल्थ। हम और भी कुछ कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हमें कनेक्शन पता चलते हैं कम्युनिटी इशू के और इंडिविजुअल हेल्थ के।
यहाँ पे देखिए आपका ये चार्ट दिया गया है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन हाइजीन। हम कैसे बचाव कर सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ का मेंटेन करके सैनिटेशन और हाइजीन। देखिए बताया है, फ्लूइड्स साफ पानी, ये 5F हैं, फिंगर्स, फ्लाई, वाइब्स, फीड्स, फ्लड्स, ठीक है, ये सभी की पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि फ्लूइड्स में जैसे वाटर की बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्ट करना है वाटर सोर्स को, ट्रीट करना है, स्टोर करना है वाटर को सेफली। हैंड्स, फिंगर्स की बात चल रही है, वॉश हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग टेकिंग फूड, खाना लेने से और बनाने से पहले अपने हाथ धोएं। वॉश हैंड बिफोर फेसेशन, हर एक मतलब काम करने से पहले आप अपने हाथ साफ करें। ये फ्लाइज की बात क्यों बताई गई है, कवर करना है फूड को, कंट्रोल कीजिए फ्लाइज को। फील्ड की बात की, क्लीन वेजिटेबल करने हैं फ्रूट बिफोर उसको यूज़ करने से पहले। अवॉइड ओपन डिफेकेशन, खुले में नहीं छोड़ना है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए पानी निकलने का। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर को कहाँ पे लेके जाना है, तो ये सब चीज़ें जब होंगी तो एक पर्सन क्या हो जाएगा, हेल्दी होगा। आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, क्या डिफरेंस है हेल्दी और डिजीज़ फ्री के बीच में। हेल्दी तो हमने अभी पढ़ा, इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज़। अगर जो भी हमने अभी पढ़ा है, अगर इससे मतलब है कि हेल्थ के बारे में हमें समझ आया, अगर ये हेल्थ होती है तो डिजीज़ क्या होता है। द वर्ड इज़ एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये वर्ड खुद ही अपनी एक्सप्लेनेशन देता है। वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिजीज़ डिस्टर्ब्ड ईज, वो हम सोच सकते हैं डिजीज़ का मतलब डिस्टर्ब होना। डिजीज़ इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकम्फर्टेबल। डिजीज़ दूसरे वर्ड्स में हम लिटरली इसको कह सकते हैं जब हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। हाउएवर द वर्ड इज़ यूज इन अ मोर लिमिटेड मीनिंग, इस वर्ड का हम यूज जो है बड़ी ही लिमिटेड मीनिंग में करते हैं। वी टॉक ऑफ डिजीज़ व्हेन वी कैन फाइंड ए स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट, जब हम बोलते हैं डिजीज़ तब बोलते हैं जब हमें किसी स्पेशल या पार्टिकुलर कारण हमें मिलता है, क्या जब हम आप क्या होते हैं डिस्कम्फर्टेबल फील करते हैं, हमें सर दर्द हो रही है, हमारा मन घबरा रहा है, घबराहट हो रही है, ये सब क्या लगता है कि हमें कोई डिजीज़ है। दिस डज नॉट मीन वट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जानना चाहिए कि क्या है फाइनल कॉज, कारण क्या है, ये सब क्यों हो रहा है। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, हम कहते हैं कि किसी को क्या हो गया, डायरिया हो गया है, विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ कॉज द लूज मोशन, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसे डायरिया हुआ क्यों, वो लूज मोशन उसे हुए क्यों। वी कैन नो ईजली सी दैट इट इज़ पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ, हम ईजिली देख सकते हैं कि कोई पुअर हेल्थ में है, किसी की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम ए पार्टिकुलर डिजीज़, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसे कोई पार्टिकुलर कौन सी डिजीज़ है। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज़ नॉट द सेम एज बीइंग हेल्थी, सिंपली जो हम डिजीज़ का मतलब सेम नहीं है जैसे हेल्थी है का होता है। गुड हेल्थ फॉर ए डांसर मे मीन बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफ़िकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशन, जैसे गुड हेल्थ अगर हम बोलें किसी डांसर के लिए तो उसका मतलब है कि वो इस काबिल हो कि स्ट्रेच करे अपनी बॉडी को डिफ़िकल्ट और ग्रेसफुल, जैसे भी उसके आगे पोजीशन जो भी वो लेना चाहे वो वहाँ पे बना सके। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड गुड हेल्थ फॉर ए म्यूजिशियन, उसके लिए क्या मतलब है, हैविंग इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी इन हीज आर हर लंग्स टू कंट्रोल द नोट्स फ्रॉम हीज आर हर फ्लूट, कि उसके अंदर इतनी ब्रीथिंग कैपेसिटी हो कि वो अपने लंग्स से कंट्रोल कर सके हवा को, और जो अपने नोट्स हैं अपने फ्लूट पे वो से उस काबिल हो कि इनको वो कंटिन्यू कर सके। टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज आल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ, जो भी अगर हमें मौके मिलते हैं हम वहाँ पे रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो भी हमारे अंदर पोटेंशियल है उसको हम अच्छे से कर पाएँ, वही हमारे लिए क्या है ज़रूरी है, किसके लिए, रियल हेल्थ के लिए। So we can be in poor health without there being a simple cause in the form of an identifiable disease. तो हम पुअर हेल्थ में रहेंगे बिना विदाउट किसी भी अच्छे के सिंपल काज इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफाइड डिजीज़, अगर हमें पता चल जाए कि क्या है हमारे अंदर, हमें कौन सी डिजीज़ है। दिस इज़ अ रीज़न वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ, इसीलिए हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते रहते हैं। वी थिंक अबाउट सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटी, हमें सोसाइटी और कम्युनिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज़, दूसरी साइड जब हम डिजीज़ के बारे में सोचते हैं वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफर, कि किससे किस कौन सी डिजीज़ है। डिफरेंस कहने का मतलब है जब आप बोलते हो हेल्थ के बारे में बात करोगे तो हम सोचेंगे ये उसकी हेल्थ अच्छी है, ठीक है, सबकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिटी की सोसाइटी की हेल्थ अच्छी है, ठीक ठाक चल रही है। लेकिन जब डिजीज़ की बात चलती है बीमारी की, तो हाँ एक पार्टिकुलर की उसको ये वाली बीमारी है,
ठीक है, आपको एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल की बात याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।